माय डियर फ्रेंड, 185 रोजगार मेला के में जो नॉर्मली हुआ भी और कई लोगों को डाइवर्ट करके, जैसा मैंने लास्ट वीडियो आपको रखा था कि सबको अलग अलग कंपनियों में जो भेजने का पर्पज़ है वो इस वक्त बहुत काम आ रहा है। देखिए, कोरोना पीरियड भी रहा, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि अभी अमित सिंह की ज्वाइनिंग हुई है सिग्मा स्पॉटिंग में 27 के पैकेज में। पुष्पलता एक स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं। ये जो मेरे पास में आई थी तो उन्होंने इनको दिक्कत थी, फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें थी, तो वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी। वो प्रिंसिपल भी रही हैं, कंप्यूटर भी नहीं जानती हैं। अब एक वो भी होता है कि इस तरह से काम किया है कि 2-3 लोग स्टाफ में साथ में रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा। तो शाम को एक छोटा सा, मैं बता रहा हूँ प्रयास कैसे मदद करता है। तो कि सर हमें बहुत ज़रूरत है और हमें करना है, और वो एक अच्छी इंग्लिश भी, उनकी नॉलेज भी थी, बोल भी अच्छा सकती थी। तो सर आप पहले जॉब के लिए मेरे इंतजाम करिए। ये उनके उस दिन मैं ऑफिस में नहीं था, मैंने देखा शाम के टाइम में मैंने ऑफिस में एक जगह बात करी। श्याम ने मुझे बोला कि वो क्यों ये कर सकती हैं, 3 लोगों ऑलरेडी ज्वाइन फीमेल्स में कर चुके थे, पेमेंट फॉलोअप में क्यों कर सकती हैं, और उनके आके तो उन्होंने उसी दिन को ज्वाइनिंग दी। अर्जेंट सिचुएशन में 13 दिन की ज्वाइनिंग हुई। सिर्फ बताने का पर्पज़ ये कि एक किया गया प्रयास और लगातार फॉलो, किसी प्रोफाइल की बात नहीं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग दी गई, कुछ सिखाया गया, कोई किया गया, बट उनका खुद का जो प्रयास है, खुद आना, खुद पीछे पड़ना, अपनी बात को कहना, फिर ईश्वर ने साथ दिया और वो चीज़ हो भी गई। क्योंकि अब आप कहिए कि मैं सब कुछ करा दे रहा हूँ, तो मैं तो इतने अहंकार को लेकर के नहीं कह सकता। ईश्वरी साथ, आपका सहयोग और दुआओं से यह सब कुछ किया जा सकता है। केवल एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं कहूँ कि नहीं सब कुछ मैं ही लगवा देता हूँ, सबको ऐसा नहीं। लगवा दिया होता तो सबको एक फ़ोन करूँ, सबके लग गए हूँ जॉब, उसकी प्रोफाइल मैच कर जाए, लग जाए, और उसकी ज्वाइनिंग होकर के वो वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कर ले जाए। ये सारे फैक्टर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, बहुत कई फैक्टर होते हैं। ज्योति पांडे, गरिमा मिश्रा भी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई। राहुल सैनी की ज्वाइनिंग श्यामा साहब में हुई, मैकेनिकल की। सत्यम अवस्थी की ज्वाइनिंग भी मलिक में हो गई। ज्ञानेश पांडे की ज्वाइनिंग भी गालिब एक्सपोर्ट में हुई। मोनिका ने भी CAS के जैन में ज्वाइन कर लिया। ये सब की देखिए ज्वाइनिंग हुई है, और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग ऐसी हैं जो पेंडिंग और पाइपलाइन में रहती हैं, और सब लोग अपने लेवल पे प्रयास करा करके ज्वाइनिंग के लिए प्रेफर्स करते रहते हैं। माहौल निगेटिव है, डाउट है, दुविधा है, शक है, क्या करें क्या ना करें। इस माहौल में रहते हुए जीने की आदत जो नहीं डालेंगे वो पीछे रह जाएगा। बगल में किसी को कुछ हुआ है, साथ में कुछ हुआ है, न्यूज़पेपर ये बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं, खतरा बहुत बड़ा है। करना क्या है? एक कमरे में घर में आकर के लॉक बंद करके घर में बैठ जाना है, एक सलूशन ये है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे कहीं जाना नहीं है, बचे रहना, एक सलूशन ये है। एक सलूशन ये कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में ऑप्शंस को, ज़िंदगी को जीने के लिए प्रयास करते रहना, एक सलूशन ये है, बिना डरे सहमे होते। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जरा ख़त्म हो जाए, तो जरा ब्रिटेन और US सब जगह का हाल देख लीजिए। वो तो इकोनॉमिकल डेवलप कंट्री है, उनमें कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो जीना भी है, परिवार भी संभालना, चिंता भी नहीं करनी है। और फिर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ईश्वरी जो ड्रामा, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रहना है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ आज की कंपनी में। आज इस वीक में जो हम लोगों ने नॉर्मल बात करी है, जिसमें लग रहा है कि हम अभी आपको अच्छी तरह से जॉब दिला सकते हैं, पैकेजेस भी ला सकते हैं। जो लोग ट्रेनिंग सेशंस में, जिनको रिज्यूम बिल्डअप करने का है, वो इस वीक में अपने इनको ट्रेनिंग सेशन भी दिए जाएंगे। तो आज का जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें कौन कौन सी कंपनियों में हमने बात करी है, हो सकता है रिपीटेटिव बातचीत हो। कल मोनी चाय से आया था फोन, लॉकडाउन वाले दिन। इनको PA टू डायरेक्टर चाहिए। सिंपल कैंडिडेट के पास ऑफिस में उसका MIS बहुत अच्छा हो, MIS अच्छा हो, कंप्यूटर की नॉलेज उसकी अच्छी हो, मेल्स का वो जवाब दे ले, मेल्स देख ले, उनके जो WhatsApp और YouTube और लिंक में जो प्रमोशंस वगैरह उसको देख ले, सोशल मीडिया को मैनेज कर ले, लेटर ड्राफ्ट कर ले, मीटिंग कौन कौन सी किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कौन सी अदर जो रिपोर्ट्स, उस रिपोर्ट को एनालिसिस करने का भी क्षमता उसके पास में हो, कैलकुलेटिव हो। ये कैंडिडेट जो है उनको चाहिए अर्जेंटली। आज उसके रिज्यूम भेजने हैं। एक ऑपरेशन प्रोफाइल है, मैनेजिंग प्रोफाइल है, मैनेजरल प्रोफाइल है,
जो हैं उनके पीए बन करके रहना, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, किससे इनकी मुलाकात करानी है, किससे नहीं करानी है, ये सारा मैनेजमेंट है जिसमें मीटिंग शेड्यूल्स होती हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं करना है, बट उसकी मीडिया की नॉलेज हो। 25 से 40 का पैकेज है। एमएलए ग्रुप में सुपरवाइज़र मैनेजर चाहिए जो लेबर्स को भी अपनी ओर से हायर करके वहाँ लगा सके मार्केट प्राइस में। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं दे पाएगा टेलीफोनिक, उसका नहीं होगा। 15 से 20 के बीच का पैकेज हो सकता है, 10 आवर्स की जॉब है। सुपर हाउस में आईटी मैनेजर, अकाउंटेंट, जीएसटी के लिए उन नाम के लिए अभी कैंडिडेट इनको चाहिए। रिटेल में कानपुर के लिए स्टोर मैनेजर इनको चाहिए। एचआरएम जो एचआर कम सीआरएम चाहिए। एमबीए जो बंदे वो चल जाएंगे। जो मैंने अभी बताया था दिनेश अग्रवाल को, सॉरी मूली चाय में, इसमें रिक्वायरमेंट में अगर कोई व्यक्ति एमबीए फिनांस है वो भी काम अच्छा कर सकता है। सुपर हाउस में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। वेदर रिस्क मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। वेद सियास्को मैकेनिका में बहुत अच्छी 4 रिक्वायरमेंट है। मैनेजर एचआर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल आईटीआई ग्रेजुएट्स। फिटर की रिक्वायरमेंट है आईबी ग्रुप में, 2 लाख का पैकेज है। स्वामी हुंडई में फ्लोर कोऑर्डिनेटर चाहिए बॉडी शॉप डिपार्टमेंट में। एचएल एग्रो में, दुबई लोकेशन में माइक्रोपॉलिस और इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। आरएसपीएल में इलेक्ट्रीशियन चाहिए 20 के पैकेज के लिए, कानपुर को छोड़ करके। वीकेम में कंप्यूटर ऑपरेटर विद नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, ईमेल्स, गुड इंग्लिश। श्यामा शाम फैब्रिक में सुपरवाइजर चाहिए, फीमेल सीआरएम चाहिए। रजनी इंजीनियरिंग में ग्राइंडर ऑपरेटर, पावर प्रेस ऑपरेटर, मिलिंग ऑपरेटर, हेल्पर चाहिए। पंकी ऑक्सीजन में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट 25 तक का हो सकता है। एलन कूपर में स्टोर मैनेजर, सुपर हाउस की जो सब्सिडरी है। पांचाल पंप में टर्नर, इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिस कैंडिडेट इसमें चाहिए। बीके ट्रेडिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन सर्विस इंजीनियर फॉर वाराणसी, लखनऊ के लिए चाहिए इनको। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन सर्विस इंजीनियर फॉर वाराणसी, लखनऊ के लिए चाहिए। आईएफएल गोल्ड लोन के लिए फीमेल, सीसी फॉर उन्नाव लोकेशन के लिए चाहिए। टेक्नो एयर के लिए फीमेल बैक ऑफिस फॉर गुड कंप्यूटर नॉलेज एट पंकी में चाहिए। राहुल इंजीनियरिंग में एफएमसीजी सेल्स के बंदे चाहिए। गालिब एक्सपोर्ट में फीमेल बैक ऑफिस विद गुड कंप्यूटर नॉलेज फ्रॉम नियर बाई लोकेशन जाजमऊ। सिक्योरा सेफ्टी में अकाउंट मैनेजर, स्टेनोग्राफ विद टैली, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेल्स एग्जीक्यूटिव सेफ्टी सूट में चाहिए। जस्ट डायल में सेल्स कैंडिडेट चाहिए। प्रिज्म सीमेंट में जूनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाउचर एग्जीक्यूटिव, 3 प्रोफाइल है। इंटरसिंड बैंक में सेल्स के बंदे चाहिए। ड्रीम होम के लिए प्रेजेंटेबल फीमेल फॉर शोरूम सेल्स विद गुड नॉलेज चाहिए। एसएस डिजिटेक्स में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट इंजीनियर चाहिए। सीएनडीएस के लिए बीटेक डिप्लोमा सर्विस इंजीनियर चाहिए। ई ऑटो वर्ड के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। महिंद्रा के लिए टेक्नीशियन ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए 15 तक के पैकेज के लिए। सुपर हाउस में एचआर कम सीआरएम बता चुका हूँ। किसान फार्मा में मेल फीमेल अकाउंटेंट हैविंग नॉलेज इन टैली मार्क सॉफ्टवेयर में चाहिए। वंशिका इंफ्रा में स्मार्ट मेल एंड फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। रॉयल इनफील्ड में शोरूम सेल्स बंदा चाहिए, मेच्योर सीआरएम चाहिए। सुपर क्लाउड में अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड एक्सेल चाहिए। आरएसआई इंडस्ट्री में सीनियर अकाउंटेंट विद जीएसटी टीडीएस चाहिए इनको। जूनियर अकाउंटेंट फॉर एंट्रीज लेवल पे चाहिए। आरबीजी स्वरूप में बीएमसी ऑपरेटर चाहिए। एमजी टेक्निकल में हेल्पर, इमेच्योर बाइंडर, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल ट्रेनिंग चाहिए। कलिंगा आर्किटेक्चर में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। कपिला ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट टेलीकॉलर चाहिए। सिग्मा में रीजनल सेल्स हेड, फिटर एग्जीक्यूटिव, प्लास्टिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। अंकित टी में सेल्स एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर फिनिशिंग चाहिए। अशोक मसाले में फीमेल एचआर फॉर पंकी इलेक्ट्रीशियन चाहिए। अरविंद पैकेजर्स में मशीन ऑपरेटर चाहिए। 3 कलर 4 कलर लोकेशन बहुत में चाहिए इनको। प्लांटा डोबल कलर जो इनके पास में है इनको। फीडर मैन, बोर्ड मैन, इंक मैन चाहिए इनको। सीनियर अकाउंटेंट भी इनको चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन
GST। आइसर में गोविंद नगर में फीमेल चाहिए इनको, स्टोर का भी बंदा चाहिए। अलविवा स्टील में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। एक्सेलिक पॉलीमर्स में पैकर चाहिए। विराज BSPL में स्टोर इंचार्ज, नॉलेज ऑफ शीट मेटल एंड प्लास्टिक, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST चाहिए। पालीवाल डायग्नोस्टिक में लैब टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। एक्सीलेंट मोटर में टेलीकॉलर टेक्नीशियन, 3 व्हीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। जय डिटर्जेंट में सुपरवाइजर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। सन कैम में BSc MSc फैक्ट्री सुपरवाइजर हैविंग 8 to 10 years एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री। नोवाक्वर फार्मा में कंप्यूटर ऑपरेटर, डिलीवरी कम सप्लाई एग्जीक्यूटिव चाहिए। अवेयर लाइफ साइंस में लाइफ साइंस जेनेमिक में रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी वाले लोग चाहिए। अजय साड़ीज में सेल्समैन हैविंग एक्सपीरियंस इन साड़ी इंडस्ट्री चाहिए। माँ दुर्गा केम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST, इनकम टैक्स, लैब केमिस्ट, प्लांट टेक्नीशियन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। हेड टैक्स में मगवारा उन्नाव की लोकेशन के लिए टेक्सटाइल लैब इंचार्ज चाहिए। मेंटेनेंस इंचार्ज चाहिए। TFO चाहिए। सुपरवाइजर, डाइंग मास्टर, वीविंग मास्टर भी हैं। एक्सेल कंट्रोल सिस्टम में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, बैक ऑफिस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सुपरवाइजर, रिंगमैन, फिटर, ग्राइंडर ऑपरेटर, हेल्पर चाहिए। पंकी सेट 2 में इसमें इलेक्ट्रिकल वालों का भला हो सकता है। कानपुर टेंट फैक्ट्री में खलासी लाइन में अकाउंटेंट कम ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। ग्रीन होम स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर, MS ऑफिस, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी चाहिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर, इनकट्स में भी, मालरोड में भी चाहिए, इंटरनेट्स में। ये जो प्रोफाइल्स बताई गई हैं सारी आपको, ये सब हो सकता है आपको कई रिपीटेटिव लग रही हो, बट कई सारी नहीं भी। अगर आप देखेंगे नहीं तो समझ में आपको आएगा नहीं। मेरे ख्याल से मेजर मैंने एक बार कंपनी का नाम लेकर के सबको बता दिया, बट डिटेल जब आप myshowjob.com में जाएंगे, फिजिकली पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, बट फ़ोन से सारे काम नहीं निकालेंगे। फिजिकली पूछेंगे, मूवमेंट करेंगे, तभी हम आपको डिटेल में सारी बातें बता सकते हैं। कौन सी कंपनी किस जगह पे, किस पैकेज में क्या मांगा है, आपकी प्रोफाइल कहाँ पे है, ये सारे काम केवल फ़ोन से नहीं किए जा सकते हैं, सामने बात करके भी किए जा सकते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में ऑफिस अगर आप विजिट नहीं कर रहे हैं, केवल घर बैठ करके सब कुछ उम्मीदें करेंगे तो सारी उम्मीदें शायद हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी से बात करना, सामने आपकी प्रोफाइल को मैच करना, फिर आपको रिज्यूम में चेंजेस बताना, फिर वो काम जो आपने चेंजेस करें वो आए कि नहीं ठीक है, ये सारा मैनेज करके कंपनी में जो भेजने के बाद में जो पैकेज का असर पड़ता है, उसके लिए आप जरूर मान के चलिए कि ये पर्पज़ है आपको इंटरव्यू में जाने का। केवल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में केवल ऐसा नहीं होता ID बन गई आपकी तो आप रिज्यूम लेकर के अपना जो भी पुराना बना हुआ आप चले जाएंगे और आपको पैकेज कोई भी वैसा दे देगा। सिलेक्शन होने के पीछे आपकी प्रोफाइल मैचिंग पे बहुत ध्यान देना, और 2 बातें जरूर ध्यान रखिए। कंपनी की ज़रूरत क्या है, नॉलेज जरूर करनी है, उनकी ज़रूरत क्या है और हम वहाँ पे कहाँ पे हैं। दूसरी बात, इनिशिएटिव, पहल करना, ये चीज़ मत बोलिए। नॉलेज और इनिशिएटिव, नॉलेज जेडी की, कंपनी की ज़रूरत की क्या है, नॉलेज क्या मांग, अपनी मांग क्या रही है और हमारे पास क्या नहीं है, हम वो काम कर पाएंगे या करते हुए सीख पाएंगे। इसको जब तक हम मैनेज करके पहले से नहीं चलेंगे, आप ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि पैकेज कानपुर में आ पाएगा। कानपुर में पैकेज कोई भी लाया जा सकता है, 70, 80, 50, 30 सब पैकेजेस आए हैं। कभी कभी फ्रेशर के वो पैकेजेस आए जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो केवल इसलिए आए क्योंकि उनको ये लग गया कि ये बंदा लॉन्ग टर्म में रुकने वाला है, इनकी जो ज़रूरत है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आपकी प्रोफाइल से मैच करता है। तीसरी बात, वो पहल करने वाला है, कंडीशनल बंदा नहीं है, सभी तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी बात ये है कि आप पहले ये समझ पाएँ कंपनी चाह क्या रही है और आपके रिज्यूम में लिखा क्या है, और आप 1-2 दिन वहाँ पे काम करने के बाद में उनको दिखा सकेंगे जो आपने कहा है वो आप करने लायक हैं भी। ये सिलेक्शन और पैकेजेस को बढ़ाने का काम करता है। तो कानपुर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड की हो, चाहे कानपुर फर्टिलाइजर की हो, चाहे किसी भी कंपनी की हो, चाहे ऑटोमोबाइल शोरूम्स में कोई भी हो, इस सब की टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ऑफिस 8,000 से लेकर के अगर 70,000 तक की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा अपना एक मानना ये है कि अगर आप चाह रहे हो तो नेचुरल है कि उसमें फ़ायदा आपको मिल सकता है, और इस निगेटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को सेफ प्रिकॉशन लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। चिंता आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब न्यूज़, myshowjob.com देखते रहिए, समझते रहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में मूव करते रहिए। हर बुखार को कोरोना मत मान के चलिए, अपने आप को सेव करते रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और इमोशनल इम्यूनिटी को भी बढ़ाइए। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब न्यूज़, myshowjob.com। थैंक यू।